अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे हमने यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेड्स के अंदर, कैसे हेल्प ले सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। तो फिबोनाची सबसे पहले मैं बता दूं, एक मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है। इसने मैथ्स वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी अ, जो है फार्मूलाज वगैरह इन्वेंट किए हैं। फिबोनाची सीक्वेंस एक बहुत मशहूर सीक्वेंस है, जिसकी बेस पे गोल्डन रेशो जो डिजाइनिंग वगैरह के अंदर कहा जाता है, गोल्डन रेशो 1 1 2 3 5 8 11 एंड गो ऑन। ये किसने सीक्वेंस बनाया था और इसके बेस पे इसने काफ़ी क्लेमिंग भी की है, लेकिन फिलहाल वो हमारा मकसद नहीं है। इस तरह है कि ये मार्केट जो है सप्लाई एंड डिमांड या करेक्शन बैलेंस के रूल के ऊपर वर्क करती है, कि मार्केट कहती है अगर इसने एक तरफ मूव किया तो उसने कुछ करेक्शन भी करनी है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मार्केट किसी एक साइड पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ठीक है, तो फिर ये मैटर करेगा कि मार्केट कितनी करेक्शन करेगी, वापस नीचे कितना आएगी और अगेन ऊपर कितना जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ बैंक्स चूंकि इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो हम एक ट्रेंडिंग मार्केट में ये जहन में रखिए कि हम एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर इस स्ट्रक्चर को, इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास फिबोनाची ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हुआ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बल्कि उससे पहले एक में काउंट करना रह गया, एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब फिबोनाची का टूल हमें कहाँ पे हेल्प करेगा, देखिए हमने इसको क्या करना है, हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे थर्ड रो में ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और हमने कोई भी लेग बना लेनी है। तो इसका हाई से लो जो है वो हमने लेना है, ठीक है। तो ये इस लेग का लो है और ये इस लेग का हाई है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेडेबल एरिया है वो एरिया है 0.5 से 0.618, अच्छा एरिया है, ठीक है। इसको मैं ग्रीन से मार्क कर लेता हूँ। और जो 0.618 से 0.7862 है, ठीक है, ये गोल्डन एरिया है, ठीक है। इसको मैं रेड से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये दो लेवल आप लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखने हैं कि जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है बड़ा और आपने देखना है कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, तो हमने ये दो जोन मार्क कर लेने हैं जिसमें ये आइडियल है। और इसके अंदर अभी भी इस मूव को देखें कि मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट करके कहाँ तक आई है, 0.5 लेवल को टच करके बाय हो गई है, सही है। ये नीचे भी आ सकती थी, ठीक है। और अगर रेड जोन में है, ये जो हमारा गोल्डन जोन है, इसमें आए तो आइडियल एंट्री है। और इसको हमने अपनी स्ट्रेटेजी से कैसे अलाइन करना है, हमने देखना है कि 0.786 से 0.618 या 0.5 तक के लेवल में कोई फिबोनाची, कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है, तो हमने उसको मार्क कर लेना है और उसके मुताबिक अपना एसएल हम थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, अगर हम अपने इस हाई और लो के ऊपर मार्क करें, ठीक है, यहाँ पे 1 रखें और हाई के ऊपर 0, ठीक है, इधर। तो ये देखें मार्केट ने गोल्डन जोन में आई, ठीक है, हमारे जो गोल्डन जोन था उसमें आई और वहां से बाय हुई, सही है। ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद देखें कि मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट ले रही है, वो 0.618 का लेवल है, ठीक है। और सेकंड टाइम रिट्रेसमेंट ले रही है, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है वो 0.786 का लेवल है, ठीक है। तो ये लेवल्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बिहेव करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अगर देखें मार्केट को, तो ये 160 पिप्स मूव हुई, ठीक है। और अगर यहाँ से हम देखें तो मार्केट 250 पिप्स ऑलमोस्ट मूव हुई, सही है। तो ये फिबोनाची का हेल्प हेल्प है कि आप इसके जरिए फिबोनाची से हेल्प ले सकते हैं, सही है। इसी तरह जब दो तीन दफ़ा ये हम हमें पता है कि दो तीन दफ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो मार्केट ने थोड़ी बड़ी करेक्शन करनी है, तो वो जो नीचे से बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था उसके लिए मार्केट वापस आई है, सही है। तो अगेन जो हमारा वो सेलिंग एरिया है उस पूरी लेग का, ठीक है, या ये जो सेल मूव थी, इस सेल मूव को भी आप कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम ऊपर से सेल मूव के लिए हम क्या फिबोनाची कहाँ से लगाएंगे, ऊपर से। और फिबोनाची ऊपर से रखेंगे, ठीक है, वहाँ 1 होगा, यहाँ नीचे 0। और मार्केट जो है वो 0.5 0.618 तक आई है,
ठीक है, 6.8 तक इसने टच किया, और अगर मैं इसको करूँ तो ये बिल्कुल 0.618 के लेवल से सेल हो रही है। सही है। अगरचे यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, लेकिन पोटेंशियल मूव और एक बेरिश प्रेशर के एक्सपेक्टेशन की बेस के ऊपर हम ये काइंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक ट्रेंडिंग मार्केट में फिबोनाची को जज कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ये वर्क नहीं करता, रेंज में वर्क नहीं करता, लेकिन यूजुअली के अंदर हम इसको आइडियली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस चार्ट देखूं तो ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पे मैं देखूं तो यहाँ आप देखें ये लो लेवल, तो ये हमारा गोल्डन जोन में मार्केट आई, उस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक भी और मार्केट उसे टच करके सेल हो गई है। ठीक है, अगेन हम अगर इस वाली लेग के मुताबिक रखें तो मार्केट जो है वो 0.5 से 0.618 के लेवल में आई, वहां पे साइन बनाया इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के, और उसके बाद सेल हुई है। तो इस तरीके से आप ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे अगर आप देखें, ये बाय जो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ, इसको संभाल करके भी आप जूम करके भी इसकी एक्यूरेसी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम फिब लगाएं यहाँ से नीचे, तो ये आपके गोल्डन जोन से आकर टच करके निकल गई है। ठीक है, बिल्कुल टच एंड गो। तो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत आइडियल वर्क करता है, फिबोनाची हेल्प आउट करता है आपको लेवल डिफाइन करने के अंदर। सही है। किसी हद तक आरएसआई की तरह का टूल है, सेफ रख सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों से। तो इस टूल को समझें, फिबोनाची को थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करें, और आप इससे हेल्प और गाइडेंस ले सकते हैं। सिर्फ इसकी बेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना ठीक नहीं है। 70, ये जो 0 पॉइंट हमारा गोल्डन जोन है, इसमें कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक हो उसे मार्क करें, उसकी बेस पे कोई एसएल सेट करें, तो ये आइडियल है। ठीक है, इसकी कोई एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेल का ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सेल का ये एफवीजी और हिडन ओबी था। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बाय बताई तो ये 45 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था इस जगह पे। सही। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, मार्केट को जज करना है, मार्केट को पकड़ना है। और एक और चीज है जिसके लिए फिबोनाची यूज होता है, और वो है कि हम ये प्रिडिक्शन करें कि मार्केट अपवर्ड कितना जा सकती है। ठीक है, तो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है और अपवर्ड ब्रेक और स्ट्रक्चर करती है। ठीक है, जैसे ये किया, तो हम यहाँ से ये एज्यूम कर सकते हैं ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इस फिबोनाची लेवल को अगर मैं लगाऊं, ठीक है, और उसके बाद सेटिंग में जाऊं और रिवर्स कर दूं इसको, ठीक है, यहाँ से ये मुख्तलिफ लेवल सेटिंग के अंदर आप फिबोनाची के सेट कर सकते हैं। जो हमारे लिए आइडियल होता है 0.5, 0.618 और 0.786 है। और ये आगे का जो लेवल है ना, 1.618, 1.272, 1.414, ये इस चीज़ के लिए है कि मार्केट मजीद अपवर्ड उस डायरेक्शन में कितना जा सकती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इधर यहाँ पे इसको रिवर्स कर लेना है। ठीक है, अब हमें मार्केट ये बताएगी कि मार्केट हमारे जोन से जो मूव करेगी तो ऊपर कितना जाएगी। तो देख रहे हैं कि पहली जो रीच पहुंची है 1.272, 2511 के आसपास, उसको रेजिस्टेंस बनाया, फिर उसे ब्रेक किया तो 1.414 का लेवल, 2527। तो ये फिबोनाची से हम हेल्प ले सकते हैं कि हम कैसे अपनी ट्रेड्स को अ, अपनी मूव का साइज, कि मार्केट कहाँ तक बाय जाएगी, कहाँ तक सेल जा सकती है, ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अभी इसका टारगेट 2545 है, अगर मसीह जो अपवर्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। इंटरनली इसने अभी किया भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्लियरली। तो अगर यहाँ से भी ये मजीद अपवर्ड मूव अगेन करती है, तो फिर हमारा लेवल क्या होगा, 2545 इसका नेक्स्ट टारगेट। तो इस तरीके से फिबोनाची को हम रिट्रेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फिबोनाची टूल को समझिएगा, यहाँ पे ये थर्ड पे है। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और नीचे वालों की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, और यहाँ सेटिंग से आप इस चीज़ को अपने जो भी लेवल्स हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने रखे हैं, आप वीडियोस अपने ये वाले सारे टिक रख सकते हैं, तो मैं यही यूज़ करता हूँ अगर यूज़ करूँ। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो में है फिबोनाची टूल। आरएसआई आप लोग पढ़ चुके हैं, टू कैंडल रिजेक्शन पढ़ चुके हैं, एक मजीद आप लोगों की मजीद एंट्री टेक्निक पे वीडियो है, फिर उसके बाद आप लोगों की वॉल्यूम पे वीडियोस आएंगी। इंशाल्लाह हमारी मेन कोर्स स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाएगी। स्ट्रक्चर को हम डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लाइव सेशंस में। दुआओं में याद रखिएगा लाइव क्लासेस के अंदर। अल्लाह हाफिज़।